पूरे जंग का है 22वां दिन और हालात अभी भी काबू से बाहर ही हैं। हाल यह है कि पूरी दुनिया इस सदमे में है कि कहीं ये दो गुटों का युद्ध पूरे विश्व भर में ना फैल जाए। करीब 1 महीने से मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव से दुनिया में हाहाकार है। अमेरिका, इजराइल का ईरान के साथ ये संघर्ष हर गुजरते दिन के साथ और खतरनाक होता जा रहा है। हाल यह है कि दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। जंग का शोर, मिसाइलों की दौड़। ड्रोन की बरसात, हमलों की रात। न सीज फायर, न कोई विराम, हर दिन बढ़ता घमासान। बमों की बरसात, मिसाइल की गूंज। जो ड्रोन हमलों का दौर मिडिल ईस्ट में आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल और अमेरिका का गठजोड़ पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा रहा है। नेतन्याहू पीछे हटना चाहते नहीं। ईरान खुद को इस बार जंग में झुकता हुआ नहीं देखना चाहता। ड्रोन, मिसाइल और लगातार हो रहे एयर स्ट्राइक्स, मिडिल ईस्ट का आसमान इस वक्त बारूद की आग से जल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब सिर्फ सीमित युद्ध नहीं रह गया, बल्कि ये एक व्यापक क्षेत्रीय संकट का रूप ले चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर इस युद्ध को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अमेरिका और अपने सैन्य उद्देश्यों के बेहद करीब है। और सबसे अहम, उन्होंने ईरान के साथ किसी भी तरह के सीज फायर की संभावना को खारिज कर दिया है। यानी साफ है कि अमेरिका इस जंग को अधूरा छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू का दावा दुनिया में और तनाव को बढ़ाने वाला लग रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार हमलों के बाद ईरान अब ना तो यूरेनियम संवर्धन करने की स्थिति में है और न ही बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता रखता है।
यानी इजराइल की तरफ से ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने का दावा किया गया है। नेतन्याहू ने यहां तक कहा कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए एक बड़ा दावा किया। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के मुताबिक उन्होंने एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाया है। ईरान भी इस जंग में साफ कर चुका है कि वो अब पीछे हटने वाला ईरान नहीं है। क्योंकि ईरान को इस बार अपने ऊपर किसी का दबाव नहीं चाहिए। ईरान का दावा अगर काफी हद तक सही है तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। F-35 दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है, जिसे ट्रैक करना और निशाना बनाना बेहद मुश्किल होता है। इस संघर्ष की सबसे बड़ी खासियत है टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल। ड्रोन स्वार्म अटैक, साइबर वॉरफेयर और हाई प्रिसिजन मिसाइल्स। युद्ध का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये युद्ध भविष्य के युद्धों की झलक दिखा रहा है, जहां जमीन से ज्यादा लड़ाई आसमान और डिजिटल दुनिया में लड़ी जा रही है। वहीं इजराइल की प्राथमिकता है ईरान के सैन्य ठिकानों को खत्म करना, IRGC के नेटवर्क को तोड़ना और भविष्य के खतरे को जड़ से खत्म करना। इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की नीति पर काम कर रहा है। यानी खतरे के पूरी तरह उभरने से पहले ही उसे खत्म कर देना। बाईस दिन, सैकड़ों हमले और कोई ठोस समाधान नहीं। अमेरिका और इजराइल अपने मिशन के करीब होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।